युवा पीढ़ी में जो धर्म चेतना जगाई है, बहुत सी जगहों पर जाने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन ऐसा मंजर कभी नहीं दिखाई देता जहां युवा बच्चे सामाजिक में बैठे हों और धर्म ध्यान में लगे हों। आज जो हमें कमी को महसूस करते हैं वो यहाँ पर कमी पूरी होती हुई नजर आई है। समय का अभाव महाराज श्री जी ने पहले बता दिया है, बोलने के भाव पर बहुत कुछ है। कारण श्री स्वर्णकांत जी महाराज का एवं उनकी साथी जी महाराज का पंचकुला श्री शंकर कह दूं या जेपी जैन पर कह दूं,
आपसे रेडी है 1 मिनट के लिए वो भी अपने भाव रखेंगे, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि हम तो रोज ही बोलते हैं हम अपने गुणों का गुणगान करें और दूसरे से पहले हमारे गुणों का गुणगान करें तो हमें बहुत कष्ट होता है। तो गुरु जी महाराज के प्रति आस्था रखने वाले श्री परमोद जय भाई जो बाहर खड़े हैं वो आगे मंडल की स्थापना में 40 युवक एकदम कंधे से कंधा मिलाकर जब भी कोई बात होती है तो सब इकट्ठे होकर कैसे काम करते हैं और रविवार को कैसे यहाँ समाइयों के कार्य करते हैं। छोटा सा क्षेत्र है पर यहाँ परम सभ्य संधारा साधिका पर्वत में महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी साथ के चरणों में भाव पूर्ण मंडल पर्वत में साथ श्री सूरज महाराज साहब साथ मंडल के चरणों में मेरी कोटि कोटि वंदना। पूर्णी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज एक अद्भुत चमत्कारी सक्षम थे। उनके चमत्कारों से आज यहाँ कोई भी अछूता नहीं है, सब जानते हैं उनके चमत्कारों के बारे में। अभी हाल ही में ये 2012 का जो चतुर्मास मेला था, हमारी इस बिरादरी के अंदर किसी को भी ये आशा नहीं थी कि हमें ये चतुर्मास मिलेगा। जब हम यहाँ से चलने लगे तो हमारे प्रधान जी ये कहने लगे कि ये चतुर्मास हमें कभी नहीं मिलेगा और ऐसी ही संभावना प्रबल थी। लेकिन मुझे ये विश्वास था और गुरनी जी महाराज श्री स्वर्ण कांता जी को मैंने स्मरण किया, उनके चरणों में विनती की कि आज हम चतुर्मास लेने जा रहे हैं, गुरनी जी कृपा करना और हमें खाली मत भेजना। ये एक चमत्कार हुआ था कि सूरज जी महाराज साहब ने अपना चतुर्मास पट्टी श्री संघ को प्रदान किया और पट्टी श्री संघ को चतुर्मास मिला हुआ था। हमारी जो जयंती थी और तब महाराज श्री जी ने जो चमत्कार हुआ पट्टी श्री संघ को बुलाया और उन्हें कहा कि संगैया हम चतुर्मास वाले मानते हैं, हमें चतुर्मास मान करना है। ये चमत्कार हुआ गुरु जी की कृपा से कि पट्टी वाले मान गए और इस बात पर माने कि 2013 का चतुर्मास पट्टी श्री संघ को मिलना चाहिए। तब पट्टी श्री संघ को 2013 का चतुर्मास मिला। गुरु श्री स्वर्ण कांता जी महाराज कि बहुत मेरे पर बहुत कृपा रही है। गुरु श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब कहा करते थे कि किस्मत से ऊपर हम किसी को कुछ दे नहीं सकते, किस्मत में जो है हम उतना तो दे सकते हैं, लेकिन हम ये चमत्कार भी करके दिखा सकते हैं कि जो आपको अब से 10 साल 20 साल तक बाद में मिला है वो हम आपको आज दिला सकते हैं। ऐसा चमत्कार उन्होंने करके भी दिखाया। उनकी गुरु जी महाराज की मेरे पर बहुत अपार कृपा रही। उन्होंने मुझे कई चमत्कार दिखाए। उनके चमत्कारों के बारे में यदि बताया जाए तो बहुत समय लग जाएगा। उनके चमत्कारों से हमारा संगैया उत्तर भारत आसपास का सारा क्षेत्र आज कोई अछूता नहीं है। आज मैं उस महान साध्वी जिनकी आज हम दीक्षा जयंती मना रहे हैं, मैं उनके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हेमराज जी जैन पूर्व अध्यक्ष ऐसे जैन सभा श्री संघ को प्रदान कर रहे हैं और 5100 रुपये श्री आचार्य जी जैन लुधियाना वालों ने हमारे श्री संघ को इस पावन दीक्षा जयंती अवसर पर प्रदान किए हैं। मैं उनका सादर अभिनंदन करता हूँ। बोलिए संधारा साधिका उपवर्णी महासाध्वी स्वर्ण कांता जी महाराज की, शासन ज्योति उपवर्णी महासवनी सूरज जी महाराज की। छोटा बच्चा प्रबल जैन जो केवल 6 वर्ष का है, गंगानगर से आया है, उसने अपनी काठियों की अठाई वहाँ की, और विदुर जैन जो 9 वर्ष का है उसने वहाँ काठियों का मास्मरण किया। बहुत ही शाबाश के पात्र हैं ये दोनों बच्चे जिन्होंने तपस्या को वहाँ निकाल किया। हर्ष हर्ष
स्वर्ण कांता जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरणारिंदों में हृदय के असीम आस्था के साथ कोटि कोटि भावंदन महाश्रमणी शासन ज्योति मम जीवन वर्णी बुद्धि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमस्कार करने के अंतर साथी मंडल उपस्थित धर्म प्रेम बंधुओं माता और बहनों, इस संसार के अंदर अगर दुर्लभ से दुर्लभ किसी चीज को देखा जाए तो वो दुर्लभ चीज क्या है? वो दुर्लभ चीज है एक सद्गुरु का पाना। अरे वो दुर्लभ चीज है गुरु का कृपा वर्षण हो जाना। अरे कैसा मिलना चाहे थोड़ा पुण्य का और उदय होता है, पद भी मिल जाता है, मान प्रतिष्ठा भी मिल जाता है, पर वो लोग बड़े भाग्य के धनी होते हैं, सौभाग्य के धनी होते हैं, जिन्हें गुरुओं के रूप के अंदर एक महान साधिका का संयोग मिल जाता है। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे भी क्या मिला है, ऐसी महान गुरु बढ़िया का आशीर्वाद भी मिला है, उनकी कृपा भी मिली है और उनके सानिध्य में रहने का मुझे 12 वर्ष का लंबा समय भी मिला है। उनके बारे में, उनके चमत्कारों के बारे में आप सुनते चले आ रहे हैं। अरे मैं क्या कहूँ, कई बार मैं विचार करती हूँ, अरे गुरुजी जी महाराज क्या है? फिर विचार आता है, अरे कल्प वृक्ष सुना है, गुरुजी जी महाराज तो कल्प वृक्ष के समान थे। पर फिर सोचती हूँ, अरे नहीं, कल्प वृक्ष तो क्या करता है? जो कल्प वृक्ष की छाया में बैठता है, उसके समीप आता है, वो उसे ही कुछ प्रदान करता है। पर गुरुजी जी महाराज कहते थे, वो दूर बैठे भी लोगों को प्रदान किया करते थे। अरे मन में इच्छा कोई रखता था तो दूर बैठे भी उनकी इच्छा पूरी हो जाती थी। फिर विचार आया कि अरे गुरुजी जी महाराज वो चिंतामणि रतन के समान है। पर फिर सोचा, अरे नहीं, चिंतामणि रतन तो क्या करता है? वो एक जन्म की दरिद्रता को दूर कर देता है। पर गुरु क्या करते हैं? वो ऐसे रतन त्रय हमें दे देते हैं, ऐसे रतन दे देते हैं जिससे जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो जाती है। अरे फिर सोचा, क्या गुरुजी जी महाराज वो सूरज के समान है? लेकिन नहीं, अरे सूरज क्या करता है? वो प्रकाश देकर हमें मार्ग दिखा देता है। पर गुरु क्या करते हैं? वो हाथ पकड़कर हमें आगे बढ़ाते हैं। अरे हाथ पकड़कर हमें रास्ता दिखाया करते हैं। मैंने कई बार सुना है कि शरद पूर्णिमा का जब चांद उदय होता है तो वो जो चांद है वो वर्ष में एक बार आता है और अमृत बरसाया करता है। पर गुरुजी जी महाराज ने अपना उपदेश रूपी अमृत हमें सदा ही बरसाया है। और वो अक्सर एक बात कहा करते थे कि कुछ भी कर लेना, पर संयम की मर्यादा का कभी उल्लंघन मत करना। अरे परिचय बढ़ा लेना, पर प्रीति मत करना। अरे धर्म कार्यों की प्रेरणा दे देना, पर पीछे मत करना। अरे उपदेश देना, पर आदेश मत देना। कैसी उनकी शिक्षा थी, कैसा उनका उपदेश था। अरे एक एक बात कहूँ तो ना जाने कितना समय हो जाए, क्योंकि ये जो समय थी इसका समय 8:30 से कितना था। लेकिन मैं सगलिया श्री संघ का धन्यवाद दूंगी कि समय आगे बढ़ता जा रहा है, पर फिर भी बैठे हैं उस महासाथी के नाम पर जो स्वर्गों में विराजमान है। और आज हम जिनकी दीक्षा जयंती मना रहे हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, पर ये जरूर चाहूंगी कि जो यहाँ बैठे हैं, अरे उनके ऊपर भी उनकी कृपा बरस जाए। तो कृपा बरसे, इसके लिए हम 2 पंक्तियां बोलेंगे और आप सबने साथ
पंचकुला से, मलेरकोटला से, पट्टी से, लुधियाना से, हनुमानगढ़ से, गंगानगर से, जैतों से, जहाँ जहाँ से भी गुरु भगत इस गुरु सभा के अंदर आए हैं, सबका मैं किसी प्रांगण में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। की वजह तो इनको हमने 12 तक की पहुँचा देना है, क्योंकि यहाँ इतने गुरु जी महाराज के भगत बैठे हैं। मैं भी देख रही थी कि हमारे सुशावक श्री बाबूराम जी बैठे हैं, जिनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर गुरु जी की अपार कृपा देखते रही है। और इन्हीं जो अम्बाला के अंदर रहती है, और उन्हीं के बेटे डॉक्टर अनिल जैन जी ने लगभग 2.25 वर्ष जब गुरु जी महाराज कोमा के अंदर रहे, तो 2.25 वर्ष उन्होंने इतनी गुरु जी महाराज की सेवा की। मैं समझती हूँ कोई भी इतनी सेवा नहीं कर सकता। गुरु जी बीमार हो जाते, हम रात को 2:15 बजे या 3 बजे रात को उनको समाचार देते कि गुरु जी स्वस्थ है, तो वो रात को 3 बजे भी उठकर गुरु जी महाराज को देखने के लिए आते। उनका जो उपकार गुरु जी महाराज के प्रति उन्होंने किया है, उसे हम कभी नहीं भुला सकते। और उन्हीं की मम्मी शीला जैन जी, जो संस्थानिक नाते से हमारे सुशावक श्री बाबूराम जी की बहन है, उन्होंने भी बहुत बुरे भक्ति का निर्णय लिया। और 2 मिनट के लिए बाबूराम जी अपने बात रखते हैं। श्री सुंदर जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्ण वंदन। आश्रय में राजे महासत्य जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्ण वंदन। बंधुओं, चरित्रात्माओं के बारे में जितना भी कहा जाएगा है, महासती श्री स्वर्ण जी महाराज एक ऐसी सती थी जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों से धर्म की शुरुआत की। संगरिया के अंदर जब महासती जी महाराज गलियों से चलती थी, जाती थी, तो उनके पीछे बच्चे कहते जाते थे, अरिहंता रंग आ गए, अरिहंता रंग आ गए, उनके पीछे टोली शुरू हो जाती थी। मैं देखा था सैकड़ों बच्चे उनके पीछे पीछे घूमते थे। सारे